जब तलाकशुदा पति अपनी शादी का लोन चुकाने बैंक गया तो बैंक में महिला मैनेजर को देखकर उसकी दुनिया हिल गई। आज की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आदित्य एक कॉरपोरेट कंपनी में ऊंचे पद पर था। 5 साल पहले उसने अपनी पत्नी निशानी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसे लगता था कि निशानी उसके स्टेटस के लायक नहीं है। निशानी एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थी, सादगी से रहती थी और हमेशा अपनी पढ़ाई और करियर की बातें करती थी जो आदित्य को बोरिंग लगती थी। तलाक के वक्त आदित्य ने अदालत के बाहर निशानी से कहा था, ये लो 5 लाख का चेक और अपनी गरीबी वाली जिंदगी जियो। मेरे जैसा रईस लड़का तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगा। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौंका करने के लिए बनी हैं। निशानी ने वो चेक फाड़ कर उसके मुंह पर फेंका था और शांत स्वर में कहा था, आदित्य, पैसा कमाना आसान है पर काबिलियत कमाना मुश्किल। एक दिन तुम्हें अपनी इस रईसी का हिसाब यही देना होगा। 5 साल बीत गए। आदित्य ने दूसरी शादी एक बहुत ही खर्चीली और घमंडी लड़की से कर ली। दिखावे की शादी और फिजूल खर्ची के चक्कर में उसने बैंक से 50 लाख का पर्सनल लोन ले लिया था। धीरे धीरे उसका बिजनेस ठप होने लगा और किस्तें ईएमआई बाउंस होने लगी। बैंक ने उसे डिफॉल्टर घोषित करने का नोटिस भेज दिया। आदित्य गिड़गिड़ाने के लिए बैंक के हेड ऑफिस पहुंचा। वह पसीने से तरबतर था और उसके हाथ कांप रहे थे। चपरासी ने कहा, साहब, अंदर नई एजीएम मैम बैठी है, वही आपका लोन सेटल कर सकती है। संभल कर जाना, वो बहुत सख्त है। आदित्य जैसे ही केबिन के अंदर दाखिल हुआ, ठंडी एसी में भी उसे गर्मी लगने लगी। सामने की नेम प्लेट पर लिखा था, निशानी वर्मा, रीजनल मैनेजर। निशानी एक महंगे प्रोफेशनल सूट में थी। उसकी आंखों में गजब का आत्मविश्वास था और चेहरे पर वो तेज था जो सिर्फ मेहनत से आता है। उसने सिर उठाकर आदित्य को देखा। आदित्य की नजरें झुक गई। बैठिए मिस्टर आदित्य, सुना है आपकी दूसरी शादी के खर्चे आपके बस से बाहर हो गए हैं। निशानी की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। आदित्य हकलाते हुए बोला, निशानी, तुम तो बैंक में क्लर्क की तैयारी कर रही थी, ये सब कैसे? निशानी ने पेन नीचे रखा और फाइल बंद की। तुमने मुझे चूल्हे चौके के लायक समझा था आदित्य, लेकिन उसी दिन मैंने तय किया था कि मैं उस मुकाम पर पहुंचूंगी जहां तुम्हारी जैसी सोच रखने वाले लोग मेरे सामने फाइल लेकर खड़े होंगे। मैंने दिन रात एक कर दिया, बैंक पीओ क्लियर किया और आज मैं इस जोन की हेड हूं। आदित्य शर्म के मारे पानी पानी हो गया। उसने कहा, निशानी, पुरानी बातें भूल जाओ, मैं बर्बाद हो रहा हूं, बैंक मेरा घर नीलाम कर देगा, प्लीज मेरा लोन रीस्ट्रक्चर कर दो। निशानी ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मिस्टर आदित्य, यहाँ मैं आपकी पूर्व पत्नी नहीं, एक बैंक ऑफिसर हूँ। बैंक भावनाओं पर नहीं, कागजों पर चलता है। आपके रिकॉर्ड्स बताते हैं कि आपने पैसे का दुरुपयोग किया है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो मेरा जानने वाला हो या दुश्मन। निशानी ने चपरासी को बुलाया और कहा, इनकी फाइल रिजेक्ट कर दी जाए। कानून के मुताबिक रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करें। आदित्य जब केबिन के बाहर निकला तो उसके कानों ने निशानी के 5 साल पुराने शब्द गूंज रहे थे, काबिलियत कमाना मुश्किल है। जिस लड़की को उसने कंगाल कहा था, आज उसी के एक दस्तखत पर उसकी पूरी संपत्ति टिकी थी। यह कहानी आपको कैसे लगी? वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिए।